मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एल्डिहाइड कीटोन और हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन और इस लेक्चर में हम लोग फाइनल करेंगे। ओनली रिवीजन तो है, एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन जो पुराने टॉपिक पढ़े हुए हैं उससे रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग पढ़ लिए थे फ्रॉम एसिड, एसिड तक पढ़ लिए थे 6 7 7 में एसिड डेरिवेटिव। सो 7 प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम ईस्टर हम लोग को ईस्टर से बनाना है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम ईस्टर। और सो हम लोग पढ़े हुए हैं, सो पुराने रिवीजन है। अगर ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड ले रहे हैं, जैसे ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड, ऐसे आप ले लेंगे ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। जैसे कोई ये ईस्टर आप ले लीजिए, ये है, और इस पे ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट अटैक करना है और वो भी 1 मोल लिखना होगा, 1 मोल ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट। तो यहाँ इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट CH3 और MgCl वॉश करना है और सिर्फ 1 मोल, ओनली 1 मोल रिएक्ट करना है, 2 मोल्स नहीं, 1 मोल। लेफ्ट साइड क्या है? तो लेफ्ट साइड में है ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड, लेफ्ट साइड से इधर फॉर्मिक है ना, ये HCOOH उसका, तो फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। सो इससे बनेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जैसे वो ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट का मतलब मैंने समझाया था, ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट में इसका जो पार्ट है वो CH3 माइनस हुआ और इसमें से पार्ट जो लेना है वो H+ लेना है। अब ये ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट इस पे अटैक करेगा ऐसे, और ये ऐसे क्रैक कर जाता है, यहाँ क्रैक करके हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। ऐसे पढ़े हुए हैं ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट में, तो 100 रिएक्शन पढ़ा हुआ है। तो आपको एल्डिहाइड बनाना हो ईस्टर से तो ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट 1 मोल अटैक करेंगे, 2 मोल नहीं, 2 मोल पे फिर अल्कोहल में चला जाएगा, तो 1 मोल अटैक करेंगे तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे CH3 और C डबल बॉन्ड O और H, देखिए एल्डिहाइड बन गया। और ये तो बाई प्रोडक्ट में अलग हो जाएगा CH3OH। ये है एल्डिहाइड फ्रॉम ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। कोई भी एलिफेटिक एरोमेटिक भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड, ये है, और इस पे ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट अटैक करना है। कोई भी ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट पे यहाँ कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिनाइल आप ले लीजिए MgCl कुछ भी आप लिख सकते हैं। वॉश करना होता है ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट को, यहाँ H+ कर लेंगे, लिखेंगे जरूर कि हमें 1 मोल लेना है, और 1 मोल का मतलब होता है यहाँ से ये बन जाएगा कुछ ऐसा, और यहाँ आता है ये H+, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ऐसे अटैक करेगा और ये क्रैक कर जाएगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर ऐसे, ऐसे। अब ये अटैक करेगा यहाँ पे, अब बन जाएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में एरोमेटिक वाला बन गया ये ऐसा एल्डिहाइड। सो C डबल बॉन्ड OH ऐसा, और प्लस CH3OH होगी। ये है बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। तो इस तरह आप ईस्टर, ये ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड से एल्डिहाइड बना सकते हैं। और ईस्टर ऑफ अदर एसिड, जैसे ईस्टर ऑफ एसिटिक एसिड ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ मैंने CH3 कर लिया, ईस्टर ऑफ एसिटिक एसिड आपने लिया, अटैक करिए, अटैक करेंगे सेम, सब कुछ सेम रहेगा, तो यहाँ पे आपको कीटोन होगी। देखिए चेक कर लीजिए, ये कीटोन होगी। तो ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड से ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट, और उससे आपको मिलता है एल्डिहाइड, और यहाँ कीटोन। यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, थर्ड, इसको थर्ड कर देंगे और इसको फोर्थ। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसी जगह, मैं इस जगह आपको लेना चाह रहा हूँ बेंजीन रिंग, और वहाँ पे आपको कुछ चेंज कर दे रहा हूँ। वहाँ ग्रिग्नॉर्ड में तो कोई भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए मैंने इसी को CH3 कर लिया, ऐसे कर लिया CH3 MgBr, तो इसका मतलब ग्रिग्नॉर्ड का एक पार्ट होता है CH3 माइनस, ये अटैक करेगा, वो पार्ट हुआ H+, तो ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये बन गया CH3।
CH3OH हो गया। तो यह है मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम एस्टर। नाउ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एक और मेथड है एस्टर से बनाने के लिए, वो लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी इसी लेक्चर में कर लेते हैं। फ्रॉम एसिड क्लोराइड, तो फ्रॉम एसिड क्लोराइड, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम एसिड क्लोराइड। सो नंबर 1, अगर हमें कीटोन बनाना हो तो कीटोन के लिए तो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि एसिड क्लोराइड पे ग्रिग्नॉइड रिएजेंट अटैक कर लीजिए। एल्डिहाइड का अलग रिएक्शन है। तो अगर आपको कीटोन बनाना है CH3 और C और डबल बॉन्ड OCl, ये ले लीजिए, एसिड क्लोराइड है, और इस पे कीटोन अगर बनाना हो तो ग्रिग्नॉइड रिएजेंट ये लीजिए, ग्रिग्नॉइड रिएजेंट, और 1 मोल कंडीशन, सेम कंडीशन, CH3 MgCl और वॉश करना है, और यहाँ आप लिखेंगे 1 मोल ऐसे लेना है। इसका मतलब हो गया यहाँ से CH3 माइनस, यहाँ से हो गया H प्लस, और CH3 माइनस का मतलब ये यहाँ अटैक करेगा और ये ऐसे क्रैक करेगा, होगी। तो 1 मोल लेंगे तो 1 मोल में यहाँ पे कीटोन CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3, और ये HCl हो जाएगा बाई प्रोडक्ट में। तो 1 मोल लेना जरूरी है, 2 मोल लेंगे तो अल्कोहल चला जाएगा आपको। यहाँ कोई भी एसिड क्लोराइड, नेक्स्ट, अगर आप एसिड क्लोराइड कोई भी आप एलिफैटिक एरोमेटिक एसिड क्लोराइड लेंगे, और अगर आपको कीटोन चाहिए तो कीटोन के लिए यहाँ ग्रिग्नॉइड रिएजेंट ले लीजिए। CH3 MgCl वॉश करना है, तो यहाँ से हो गया CH3 माइनस, यहाँ हुआ H प्लस, ऐसे अटैक करेंगे, ये क्रैक कर जाएगा ऐसे। यहाँ देखिए ऐसे CH3 हो गया और HCl हो गया, बाई प्रोडक्ट में HCl। तो यह कीटोन आपको चाहिए तो एसिड क्लोराइड और रिएक्शन विद ग्रिग्नॉइड रिएजेंट। हाँ, यहाँ लिखना जरूरी है 1 मोल, एक ही मोल आपको लेना है, क्योंकि अगर एक्सेस ले लेंगे तो ग्रिग्नॉइड रिएजेंट फिर इस पर अटैक कर देगा। तो ये रिएक्शन हो गया कीटोन के लिए। और एल्डिहाइड के लिए एक रिएक्शन है रोजन-मून रिडक्शन, वो भी बड़ा फेमस है, पढ़ा हुआ सारा है, देखिए ये सब चीज़ पढ़े हुए हैं, आपको सिर्फ यहाँ रिवीजन हो रहा है। तो थर्ड रिएक्शन, अगर आप इसी से एसिड क्लोराइड से, अगर आपको सेम एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड चाहिए तो एल्डिहाइड के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट लेना है हाइड्रोजन, पैलेडियम और BSO4, बड़ा फेमस है, ये भी काफ़ी हम लोग पहले यूज किए हुए हैं। हाइड्रोजन लेना है और पैलेडियम लेना है और यहाँ लेना है BaSO4, और इस तरह ये बन जाएगा CH3 और CHO, ये बन गया एल्डिहाइड बन गया। तो सेम रिएक्टेंट से आप कीटोन भी बना सकते हैं और एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। फेमस रिएक्शन रोजन-मून रिडक्शन, नेमिंग रिएक्शन में आता है, पहले कई बार पढ़े हुए हैं, रोजन-मून रिडक्शन। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट लेना है पैलेडियम और BSO4। रोजन-मून रिडक्शन का जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट जो लेना है वो है हाइड्रोजन, और ये पैलेडियम तो एब्जॉर्बर हुआ, हाइड्रोजन एब्जॉर्बर कैटलिस्ट हो गया, और BSO4 जो है ये जो कैटलिस्ट, ये आप इसको जो बोलते हैं आप हाइड्रोजन, और जो ये पैलेडियम BSO4 एक साथ लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लिंड-लार्क कैटलिस्ट। यह है लिंड-लार्क कैटलिस्ट, हाइड्रोजन और पैलेडियम और BSO4 जो पूरा एक साथ लिखते हैं, लिंड-लार्क कैटलिस्ट, फेमस कैटलिस्ट, जिसमें ये कैटालिटिक पॉइजन है,
हम लोग डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, पैलेडियम और BSO4। BSO4 ह्यूमन बॉडी के लिए पॉइजन नहीं है, कैटालिटिक पॉइजन है, कैटलिस्ट के एक्टिविटी को स्लो कर देता है। BSO4 कैटालिटिक पॉइजन है। ये कैटालिटिक पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजन यहाँ BSO4 या CSO4 ले सकते हैं, CSCO3 भी ले सकते हैं। ये कैटालिटिक पॉइजन होता है। और करते हैं प्रैक्टिस इसमें, जैसे इसमें भी कर सकते हैं, ये भी रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। फोर्थ, और यहां पे आप यूज कर लेंगे हाइड्रोजन, पैलेडियम और BSO4। ये तो ये रिड्यूस करेगा और इस रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो सेम रिएक्टेंट से आप कीटोन भी बनाए थे इससे पहले, और अभी एल्डिहाइड बना सकते हैं। ये है, हो गया। तो रोजन-बॉन्ड रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और आपको पहले भी 11th क्लास में भी खूब यूज हुआ है। तो यहाँ कोई भी एसिड क्लोराइड रहे, अगर एसिड क्लोराइड ग्रुप है, एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, कई बार एग्जाम में ऐसे भी लिखा रहता है हाइड्रोजन और लिंडलार कैटलिस्ट, ऐसे लिखा रहता है। आप इससे डायरेक्ट बना सकते हैं एल्डिहाइड। हो गया प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो फ्रॉम लिंडलार कैटलिस्ट। अच्छा, इसका जो मैं एप्लीकेशन में पहले भी समझा चुका हूँ आपको, कुछ 2-3 रिएक्शन और प्रैक्टिस कर लीजिए, पुराने रिएक्शन भी। सिक्स, मैंने आपको पहले अल्कीन टॉपिक में बताया था, अल्कीन में, अल्काइन में, कि अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। ये भी छोटा सा, कई आईटी में तो 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं लिंडलार कैटलिस्ट का। तो कुछ रिएक्शन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, कॉपी में सब पढ़ा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि ये पहले पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन, पैलेडियम और यहाँ पे BSO4, ऐसे BSO4 रहेगा। तो हाइड्रोजन, पैलेडियम, BSO4 हाइड्रोजन ऐड होता है इसके अंदर, और सिर्फ एक ही मोल ऐड होता है, क्योंकि ये कैटालिटिक पॉइजन है। ये रिएक्टिविटी स्लो कर देता है, और रिएक्टिविटी स्लो करेगा तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है आप ऐसे, सिस अल्कीन बनता है। सिस अल्कीन, ये जो अल्कीन है वो है सिस। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से, एक साइड से ऐड होगा तो प्रोडक्ट जो बनता है सिस अल्कीन बनेगा। जैसे एग्जाम में ऐसे इस तरह से मिक्स करके आता है क्वेश्चन की, मान लीजिए आपसे पूछा जाए CH3 और C और ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCl ऐसा, और यहाँ पे रिएक्शन करना है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये है पैलेडियम, ठीक है, और ये BSO4, इससे हमें रिएक्शन करना है। हाइड्रोजन, पैलेडियम और BSO4, इससे रिएक्शन करना है। तो रिएक्शन जब करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी रिएक्शन होगा, यहाँ 11th क्लास और 12th क्लास ऐसे। 11th क्लास बनाएंगे प्रोडक्ट, तो 11th क्लास में कुछ आपको ऐसे बनाना है कि यहाँ जो भी हाइड्रोजन ऐड करेंगे सेम साइड से हाइड्रोजन ऐड करेंगे ये। और 12th क्लास में रोजन-बॉन्ड रिडक्शन, ये एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाएगा, तो ये एल्डिहाइड हो गया। देखिए ऐसे, इस तरह से। 7, 8, 9, 10 तीन और प्रैक्टिस करिए। पहले कॉपी में हम लोग बहुत सारे रिएक्शन प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो यहाँ पे 2-3 रिएक्शन और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पेपर में ऐसे आता है, तो यह है हाइड्रोजन, पैलेडियम और BSO4। देखिए लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। अब इस पे रिड्यूस नहीं करना है, इस पे रिडक्शन नहीं, इस पे भी रिडक्शन है,
एक रिडक्शन यहाँ है, एक रिडक्शन यहाँ है, एक 11th क्लास है, एक 12th क्लास है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ, मतलब आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा लेना है, ऐसा ये। और यहाँ पे जैसे एसिड क्लोराइड है, तो एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड में, और इसको रिड्यूस करेगा कुछ ऐसा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऐसा सिस एक साइड से, एक साइड सिस एडिशन, और एक यहाँ पे। इसको नहीं छूना है, इसको नहीं छूना है, क्योंकि वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, BSO4 आ गया है, वो कैटलिटिक पॉइजन है, वो रिएक्शन आगे नहीं होने देगा। कितने हो गए? 8 9 10, दो और करते हैं। ये एक रिएक्शन यहाँ होगा, एक रिएक्शन यहाँ होगा, एक रिएक्शन यहाँ होगा, ये 11th क्लास का, ये 11th क्लास का, ये 12th क्लास का। ये यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री लगाना है, का मतलब ये सिस होना चाहिए, मतलब ऐसे ध्यान से देखेंगे आप, रिएक्शन लिखते समय आपको प्रेजेंटेशन भी सही रखना है, मतलब ये ऐसे रखना है, और ये हुआ सी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और सी, एक यहाँ रखना है और एक यहाँ रखना है, और यहाँ पे, और ये सी डबल बॉन्ड OH हो गया ऐसा। क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बड़ा मैटर करता है कि आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये जैसे ये सिस है, और ये भी आपको सिस प्रेजेंट करना है ऐसा, ठीक है। और इस तरह आपका जो प्रेजेंटेशन हुआ कुछ इस टाइप का, सिस सिस, हो गया, हो गया। नेक्स्ट, एक और करते हैं 10। 10 में जैसे इस तरह से पेपर में आया हुआ ऐसे रहता है, ऐसे। और यहाँ पे है आपको रिएक्शन करना है, मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन और लिंडलार कैटलिस्ट, ऐसे इस तरह कर देते हैं। समझिए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखिए, ये कार्बन 1 है, 2, ये 3, ये 4, यहाँ कार्बन 5 है, यहाँ कार्बन है 6, ये 7 है, 8 और 9 और 10, ये 10 कार्बन। एक रिएक्शन यहाँ 5 और 6 के बीच में होगा, और एक रिएक्शन यहाँ होगा, डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन नहीं है, तो 5 6 प्रेजेंट करने का तरीका, 5 और 6 ध्यान से देखेंगे, 5 6 को मैं ऐसे लिखूंगा, याद रखिएगा ऐसे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐड करना है, और वो भी सिस एडिशन, सिस एक साइड से ऐड होना चाहिए, तो 5 6 ऐसा हो गया। ये 4 है, 3 2 1, ये 4 हुआ, 3 हुआ, ये है 2 है, और ये 1 है, 1 1 को करना है मुझे एल्डिहाइड, ये ऐसे, और 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, और इधर आ जाते हैं 6 और 7 हुआ, 8 और ये 9 और 10, ऐसे 8 9 और 10, और यहाँ 9 10 के बीच में डबल बॉन्ड, हो गया, ये है प्रोडक्ट।
तीसरा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम एसिड क्लोराइड, नेक्स्ट है साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। 9, 9, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कीटोन फ्रॉम अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड्स, जैसे एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम अल्काइल साइनाइड। देखिए एल्डिहाइड बनाना है तो एक नेमिंग रिएक्शन कर लीजिए, पढ़ा हुआ सब। कीटोन बनाना हो तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, जैसे पहले एल्डिहाइड में बना देता हूँ। नंबर 1, अगर आपके पास है CH3 और ये है साइनाइड, ठीक है ऐसे, और इससे मुझे बनाना हो एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड, तो CH3 और CHO ऐसे एल्डिहाइड करना, ठीक है। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है SnCl2 डाइल्यूट HCl, स्टीफेंस रिडक्शन, एक साइंटिस्ट के नाम पे है, नेमिंग रिएक्शन है। यहाँ पे SnCl2 और डाइल्यूट HCl, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, डाइल्यूट HCl, ये स्टीफेंस रिडक्शन। तो ये रिडक्शन है, और नेमिंग रिएक्शन में आता है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल एल्डिहाइड फ्रॉम अल्काइल साइनाइड, SnCl2 डाइल्यूट HCl। ये आप एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों में यूज कर सकते हैं, जैसे एलिफैटिक हुआ एरोमेटिक कर लीजिए, एरोमेटिक में देख लीजिए। अगर आप ये ऐसे ले लेंगे, बेंजीन रिंग ले लेंगे और साइनाइड, सो SnCl2 डाइल्यूट HCl, सो एल्डिहाइड हो गया। स्टीफेंस रिडक्शन में, तो स्टीफेंस रिडक्शन, ये भी स्टीफेंस रिडक्शन। और अगर आपको कीटोन बनाना हो सेम रिएक्टेंट से, एल्डिहाइड की जगह अगर आपको कीटोन बनाना हो, देखिए थर्ड रिएक्शन, तो आप इसी रिएक्टेंट से आप कीटोन भी बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, आप यहाँ पे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अटैक कर देंगे। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आप पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो 100 रिएक्शन पढ़ा हुआ है। तो यहाँ CH3 और MgCl वॉश करना है। ग्रिग्नॉर्ड के तो हर प्रोडक्ट को वॉश करना पड़ता है। लिखना है यहाँ पे 1 मोल आपको ऐड करना है। कैसे हो रहा है चलिए देखते हैं, आसान सा है ये। आप जानते हैं कि ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का मतलब होता है CH3 माइनस, और यहाँ से इसका मतलब हुआ H प्लस, ठीक है। तो जब आप ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करते ही ये पार्ट जाएगा इसके यहाँ, ऐसे ऐड होगा, और ये पार्ट जाएगा इसके पास, ऐसे ऐड होगा। तो ये जो हुआ आपका CH3, ये CH3 हो गया, CH3 और C, और ये है CH3 ऐसे, और यहाँ हुआ डबल बॉन्ड, और ये है NH ऐसे, NH हो गया ऐसा, ये है CH3 और NH। जब वॉश करेंगे तो वॉश करते समय जैसे आप लिखते हैं ना H3O+ लिखते हैं, तो उसको ऐसे लिखेंगे। जैसे आप लिखते हैं H3O+, तो उसको ऐसे लिखेंगे, O और H3, वही चीज है। देखिए ना, H3O+ है वही चीज। अब मैं उल्टा लिख दिया H3O+, उसी को मैंने उल्टा ऐसे घुमा दिया। ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि जब आप इस पे वॉश करेंगे, फिर से वॉश करेंगे, तो ये ऐसे अलग हो जाएगा। यहाँ से अमोनियम आयन अलग हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बन गया, ऐसे हो गया कीटोन। तो ये कीटोन हो गया, और बाई प्रोडक्ट में अमोनियम आयन हो गया ना, अमोनियम आयन। देखिए बाई प्रोडक्ट में वो अलग हो गया, सिंपल।
सेम रिएक्शन यहाँ भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में अगर आप यहाँ पे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ले लीजिए और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट 1 मोल ले लीजिए, बना के देख लीजिए। यहाँ पे CH3 और MgCl वाटर और H+ और लेना है 1 मोल, 1 मोल लेना है। तो 1 मोल लेंगे तो यहाँ CH3 माइनस और यहाँ हो गया H+। ऐसे अटैक करेंगे, यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया कीटोन। करके देख लीजिए। यहाँ पे मैकेनिज्म बनाना हो आप चेक कर लीजिए। ये आप अटैक करेंगे तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। एडिशन है, एक टाइप का एडिशन। ऐसा हो गया, ऐड करना है। वॉश कर लीजिए, वॉश करिएगा OH3 प्लस, वॉश जैसे ही करेंगे, वॉश करेंगे तो ऐसे हटा लीजिए, यहाँ से हटाइए। तो ये बन जाएगा आपका CH3, ये O C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ हो गया NH3 प्लस NH4 प्लस NH4 प्लस हो गया। तो ये था आपका, जिससे कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों आप बना सकते हैं। इससे तो आप कुछ भी एसिड भी बना सकते हैं ना, आप कन्वर्जन करके दिखाइए तो। बताइए। 5 यह CH3CN। इसे आप जैसे कि आपको बनाना हो एल्डिहाइड बनाना हो तो मान लीजिए इसी से मुझे स्टार्ट करना है और एल्डिहाइड बनाना हो। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि यहाँ मैं यूज कर लूंगा SnCl2 और डाइल्यूट HCl। यह है कि स्टीफेंस रिडक्शन, जिससे एल्डिहाइड हो गया। नेक्स्ट, अगर हमें सेम रिएक्टेंट से अगर कीटोन बनाना हो, कीटोन जैसे CH3 और C और डबल बॉन्ड O और CH3, सेम रिएक्टेंट से ऐसे कीटोन बनाना हो, कीटोन करना हो, तो कीटोन करने के लिए अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि यहाँ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट CH3 MgCl और वॉश करना है SH+ और लिखना है 1 मोल, 1 मोल ले लेंगे तो हो जाएगा। अगर मुझे इसी रिएक्टेंट से अगर मुझे एसिड बनाना हो, एसिड ऐसे एसिड बनाना हो ऐसा, तो हम लोग कन्वर्जन में खूब पढ़े हुए हैं। अल्काइल साइनाइड वॉश कर देंगे, वॉश करिएगा एसिड बन जाएगा, वॉश कर दीजिए। अगर सेम रिएक्टेंट से मान लीजिए मुझे अल्कोहल बनाना हो, अल्कोहल जो है पहले ये बनेगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, उसके बाद ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर अल्कोहल बनाना हो तो ये 3 डिग्री अल्कोहल कुछ ऐसे बनेगा, तो ये अल्कोहल ऐसे बन जाएगा, इस तरह का अल्कोहल बनेगा। और इसमें ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है वो 1 मोल की जगह 2 मोल, 1 मोल तक यहाँ बनेगा। इसके बाद एक और ग्रिग्नॉर्ड ऐड करेंगे आप, तो यहाँ लिख देंगे 2 मोल्स ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। और बताइए, इसी से अगर मुझे बनाना हो, सेम रिएक्टेंट से मुझे बनाना हो, अगर यहाँ से बनाना हो एमीन बनाना हो, CH3 और CH2 और NH2 ऐसे बनाना हो, कर लेंगे, आसान सा है। अगर ये बनाना हो तो रिडक्शन कर लेते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, हाइड्रोजन निकल ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो हाइड्रोजन निकल ऐड कर लीजिए। तो यहाँ कन्वर्जन करना, अल्काइल साइनाइड से आप अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमीन कोई भी ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि नहीं इससे हमें बनाना है अल्कोहल, इथेनॉल बनाना हो, तो इथेनॉल बनाने के लिए बहुत सारा मेथड, एक यहाँ बना लेंगे इसका रिडक्शन कर देंगे, यहाँ बना लेंगे इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर लेंगे, ये बना लेंगे इस पे HNO2 डाल देंगे, बहुत सारे स्टेप्स। ये एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों में यूज कर सकते हैं, एरोमेटिक करना हो एरोमेटिक कर लीजिए।
एरोमेटिक करना हो रिएक्शन एरोमेटिक कर लेते हैं। सिक्स, एल्डिहाइड बनाना हो मुझे, बेंजल डिहाइड बनाना हो, तो यहाँ मैं यूज करूंगा SnCl2 और डालूट ऐसे एल्डिहाइड हो गया। अगर मुझे यहाँ से कीटोन बनाना हो, ऐसे कीटोन बनाना हो, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ले लीजिए। वन मोल कर लीजिएगा। एसिड बनाना हो, वॉश कर लेंगे। एसिड बनाना हो, अल्कोहल बनाना हो, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट 2 मोल्स कर लीजिएगा। ऐसे सो हाइड्रोजन और निकल ऐड कर दीजिएगा, एमीन हो जाएगा। तो एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों में ये सब रिएक्शन यूज कर सकते हैं। कोई नया तो है नहीं, सब तो पहले पढ़ा हुआ है, कन्वर्जन है सिर्फ। अच्छा ना, 9 हो गया। 10 एक रिडक्शन है और है DIPAL, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिससे कि आप एल्डिहाइड का प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्काइल साइनाइड और ईस्टर से। एक रिएक्शन और है जो अल्काइल साइनाइड और ईस्टर से आपको जानना है। टेन, टेन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। So only aldehyde from ester and साइनाइड। तो ईस्टर ग्रुप से और साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए एक और रिएक्शन है, यह जानना आपको। एक रिएक्शन है जो कि ईस्टर से और अल्काइल साइनाइड से एल्डिहाइड बनाता है। एक रिड्यूसिंग एजेंट है DIBAL करके, आता है पेपर में, एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन। सो DIBAL एक रिड्यूसिंग एजेंट, सो DIB और AL और H ऐसे लिखा रहता है, और साथ में इसमें वाटर भी लिखा रहता है। वाटर नहीं भी रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर तो केवल मीडियम है, तो ऐसे भी लिखा रहता है DIBAL हाइड्रोजन। ऐसे भी देखा हुआ मैंने कि इस तरह से भी लिखा रहता है ALH और ऐसे ऐसे इस तरह से भी लिखा रहता है, वो कोडिंग है। मैं पूरा नाम लिख देता हूँ। D4 डाई, डाई इसका नाम हुआ डाई। I4 आइसोब्यूटाइल, D4 डाई और I4 आइसोब्यूटाइल, डाई
आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम, एल्युमिनियम H4 हाइड्राइड। सो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये है फिगर, आपको चाहिए फिगर ऐसे समझिए। आइसोब्यूटाइल इसको बोलते हैं, ये है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ऐसे एल्युमिनियम CH2 C और CH3 H CH3, ऐसे ये है DIBAL, डाई, दोनों साइड डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये इसका मीनिंग हो गया। अच्छा, ये रिड्यूस करता है एल्डिहाइड, सॉरी अल्काइल साइनाइड और ईस्टर ग्रुप है इनटू एल्डिहाइड। सो ये रिड्यूस अल्काइल साइनाइड एंड ईस्टर ग्रुप को इनटू एल्डिहाइड। सो अल्काइल साइनाइड और ईस्टर ग्रुप को एल्डिहाइड में उसमें रिड्यूस कर देता है। देखिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे R और CN है, ऐसे, और एग्जाम में बस ऐसे लिखा रहता है DIBAL और H लिखा रहेगा ऐसे। तो इस साइनाइड R साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस कर करके R और यहाँ एल्डिहाइड में कर देगा। ये भी एक टाइप का कन्वर्जन है। और कोई भी एलिफैटिक हो एरोमेटिक हो, जैसे यहाँ पे कोई एलिफैटिक मैं कर दे रहा हूँ, सो ये है CH3 CHO, एलिफैटिक हो एरोमेटिक भी हो, जैसे एरोमेटिक में ये एलिफैटिक एरोमेटिक हो गया। देखिए एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, अगर आपके डबल बॉन्ड भी है इसमें तो उसको भी आपको टच नहीं करता। ये जैसे मान लीजिए CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है और CH2 और साइनाइड ग्रुप है, यह है साइनाइड ग्रुप हो ऐसे। तो DIBL इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा मतलब हुआ CH2 डबल बॉन्ड और CH, इसको रिडक्शन नहीं है, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। हो गया। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए आपका ईस्टर हो, R डैश यहाँ पे और यहाँ लिखा हुआ DIBL, ऐसे। तो ये क्रैक कर दीजिए, यहाँ से ऐसे क्रैक कर दीजिए और क्रैक कर करके ये ऐसे हो जाएगा RCHO, R हुआ और CHO और R डैश OH, यहाँ से R डैश OH हो जाएगा। तो R डैश OH इधर बाई प्रोडक्ट हुआ एल्डिहाइड, मेन प्रोडक्ट एल्डिहाइड। यहाँ भी एलिफैटिक हो एरोमेटिक हो, आप एलिफैटिक एरोमेटिक कोई भी ले लीजिए।
ऐसे ये क्रैक करना, CH3 CHO हो गया। नेक्स्ट, एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक कोई भी ग्रुप हो, ऐसे क्रैक करेगा। CHO हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहे, कोई डबल बॉन्ड भी रहे इस तरह से, मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड है और ऐसा ग्रुप हो, सो DIBL ऐसा, इस तरह से, तो यहाँ क्रैक करेगा और इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। ये यहाँ एल्डिहाइड हो जाएगा और डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। जैसे रिंग भी रहेगा ना, रिंग में भी आपको पढ़ना है, वो आता है पेपर में। जैसे आप इसको समझिए, ये जो आपने बनाया है यहाँ पे अभी लेफ्ट साइड बनाया आपने, कि अगर ऐसा है, अगर मेरा इस तरह से रहेगा ऐसे, ये आ चुका है, आईटी में भी पूछा हुआ है, ये एक छोटा सा एग्जांपल। और O और CH3 है, और आपने यहाँ बताया कि डाई DIBAL हाइड्राइड ऐसे, तो ये ऐसे बॉन्ड को क्रैक करेगा और यहाँ पे रिड्यूस कर देगा और बेंजल्डिहाइड होगी। और बाई प्रोडक्ट में इधर जो बाई प्रोडक्ट हुआ अल्कोहल हो गया, CH3OH हो गया। ठीक है, अब इसके जगह पे ऐसे भी पूछा हुआ पेपर में कि बताइए अगर मेरा एल्डिहाइड कुछ ऐसा हो, जैसे ईस्टर कुछ ऐसा हो और ऐसा ईस्टर हो, और DIBL रहे, ऐसे रहे इस टाइप का, तो ये बॉन्ड ऐसे क्रैक करना है, यहाँ से बॉन्ड ऐसे क्रैक करना है, और क्रैक करिएगा तो जैसे उसमें क्रैक किया आपने, एक एल्डिहाइड दूसरा अल्कोहल, एग्जैक्टली सेम सेम तो है यहाँ पे, तो ये एल्डिहाइड हो गया और दूसरा अल्कोहल हो गया। यहाँ देखेंगे एल्डिहाइड और दूसरा हो गया यहाँ पे अल्कोहल हो गया। इसको ऐसे मिक्स कर देता है पेपर में, आया हुआ आईटी मेन में भी पूछा हुआ है कि अगर यहाँ साइनाइड कर देता है ऐसे, ऐसे इस तरह से दे देगा, तो यहाँ पे आप रिड्यूस करेंगे, एक रिडक्शन यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, साइनाइड साइनाइड ग्रुप को भी एल्डिहाइड में रिड्यूस करेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो कुछ है ऐसा, ये भी एल्डिहाइड हो गया और ये भी एल्डिहाइड हो गया और यहाँ OH हो गया ऐसे। तो पूछा हुआ, सब क्वेश्चन पूछा हुआ, ये आईटी क्वेश्चन है, आईटी मेन का क्वेश्चन है, आईटी मेन में ऐसे भी पूछा हुआ है। जैसे इस टाइप क्वेश्चन होगा, तो क्रैक करेंगे तो यहाँ पे, यहाँ क्रैकिंग करना है, यहाँ क्रैक करना है आपको, इसमें कोई रिडक्शन नहीं, ये तो एसिड ग्रुप है, इसमें कहीं कोई रिडक्शन नहीं, तो रिडक्शन सिर्फ ऊपर में है। हो गया ये, सो रिडक्शन बाय DIBL हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फाइनल 10.11 में एक आध रिएक्शन मैं और करना चाहता हूँ, प्रिपरेशन नहीं कुछ, जैसे कि एक आध कोई छूट गया हो उसको मैं चेक कर लेता हूँ।
जैसे 11 में नंबर 1, 11 में जैसे हम लोग कैनिचारो रिएक्शन करते हैं, हम लोग जानते हैं कि 2 मोल्स ऑफ CHO और ये ऐसे लेते हैं और यहाँ पे बेसिक मीडियम लेते हैं आप, और ये फेमस रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। 1 मोल ऑक्सीडाइज कर जाएगा, अनदर मोल रिड्यूस कर जाएगा, ऐसे। तो ये तो जानते हैं, इसमें तो बहुत सारे रिएक्शन 30-40 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। ये कैनिजारो रिएक्शन। ये जानते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज है, मैं देखा हूँ बुक में और आता भी है एक रिएक्शन, थोड़ा सा चेंजेस है वो मैं सिखाता हूँ आपको। कैनिजारो तो सारा हो चुका है, इसमें हर टाइप का रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, इसी टाइप का रिएक्शन है और इसी टाइप के रिएक्शन में मान लिए 2 मोल्स ऑफ द बेंजल्डिहाइड ऐसे, और इथेनोलिक केसिन ऐसे लिखा हो, इथेनोलिक केसिन, और कुछ प्रोडक्ट कुछ ऐसा है। ऐसा प्रोडक्ट, इसको बेंजॉइन बोलते हैं, बेंजॉइन। और ये बेंजॉनिक कंडेंसेशन, तो ये बेंजॉनिक कंडेंसेशन होगी। उसी टाइप का कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पे यहाँ से जाते हैं, ये जानते हैं कि यहाँ से यहाँ गए तो ये हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन, और सेम कार्बन का जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आप जानते हैं रिडक्शन होता है। ये आप जानते हैं कि सेम कार्बन, यही कार्बन का जब यहाँ से यहाँ जाएंगे सेम कार्बन का, तो ये हुआ रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हो गया और सेम कार्बन का हुआ रिडक्शन। तो ये कार्बन जो है ऑक्सीडेशन और ये कार्बन का रिडक्शन हो गया। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, एग्जैक्टली सेम वैसा ही जैसे कि आप लेफ्ट साइड कार्बन देखेंगे, लेफ्ट साइड कार्बन समझिए ये है बेंजल्डिहाइड, तो ये है C और डबल बॉन्ड O और H हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में, यहाँ चला गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे -2, इसके बॉडी पे +2 और एक यहाँ से आ जाएगा -1। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कार्बन का +1 आएगा, +1 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। और वहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ जब चेक करेंगे तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है। देख लीजिए, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा +2 आ रहा है और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0, ये डिस्ट्रीब्यूशन और 0 आ गया। तो ये भी वही रिएक्शन है, यहाँ पे देखेंगे तो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया और एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज कर गया यहाँ से। तो ये भी उसी टाइप का है, डिसप्रोपोर्शनेशन ही, बैलेंस रिएक्शन है। तो ये बेंजॉइन बोलते हैं और इसको बेंजॉनिक कंडेंसेशन, बेंजॉनिक कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये है ऑक्सीडेशन और ये है रिडक्शन, और ये रिएक्शन है डिसप्रोपोर्शनेशन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट आपका ये तो हो गया, बस एक आध बचा हुआ था, एक नया ये था और एक ये कर लीजिए। जैसे ये भी आप पढ़ा हुआ है कि आप जानते हैं कि अगर ये ले रहे हैं आप CH3 और C और डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, और ये 3 मोल्स लेना है, अगर 3 मोल्स रहे यहाँ पे 3 मोल्स ऐसे यूज करना हो और बेसिक बेस के प्रेजेंस में और हीटिंग करना हो, थोड़ा हीट भी करना हो, तो अल्डोल कंडेंसेशन है, तो अल्डोल ही है क्योंकि यहाँ कीटोन विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन विद बेस और साइन हीटिंग का भी है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा अल्डोल।
अल्डोल कंडेंसेशन। प्रोडक्ट देख लीजिए, प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, ये सब चीजें पढ़ा हुआ है। देखिए प्रोडक्ट देखिए, लिखने का तरीका ऐसा रहेगा कि यहाँ एक CH3 और C और डबल बॉन्ड और CH3, यहाँ हुआ CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3 और ये CH3 और CH3, ये मेथड है, ऐसा मेथड है, ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव है, तो ये ऐसे जाएगा और ये बॉन्ड मेक करेगा और ब्रेकिंग है, ये यहाँ से जाएगा इस पे अटैक करेगा, मेक और ब्रेक है, ऐसे दो अल्डोल, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो उससे क्या हुआ, उससे प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना, CH3 C OH हो जाएगा और CH3, और यहाँ हुआ CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH2 C, और ये है OH CH3 और CH3, ऐसा हो गया, ठीक है, ये हो गया। ना हीटिंग करना है, हीट करेंगे, और हीट करेंगे तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, आप जानते हैं अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। तो हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा ऐसे, और हीट करेंगे तो वाटर ऐसे निकलेगा, मतलब आपका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसे CH3 और C और CH3 डबल बॉन्ड, CH और C डबल बॉन्ड, और यहाँ हुआ CH डबल बॉन्ड C, और ये हुआ CH3 CH3, हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो पढ़े हुए थे, इसको फोरोन बोलते हैं, फोरोन, ऐसा ये। तो ये आपको जानना था कि यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा, ये CH3 और C और CH3 और डबल बॉन्ड C H, है तो ये अल्डोल कंडेंसेशन ही है, अल्डोल कंडेंसेशन जैसा है, ठीक है। अब इसमें नया ये है, ये तो पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है आपका, ये हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। नया ये रहेगा इसमें कि अगर आप यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में अगर ये 3 मोल्स ले रहे हैं और बेस ना दे करके एसिड भी दे देंगे, यहाँ एसिड अगर आप पास कर देंगे, एसिड बेस की जगह एसिड डाल देंगे, तो भी रिएक्शन वही होगा, तो भी सेमी रिएक्शन, ठीक है। अगर बेस जो है बेस की जगह एसिड डाल देंगे तो भी सेमी रिएक्शन है, तो भी यहाँ पे फोरोन ही बनेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो बेस की जगह जैसे इसमें होगा क्या, मान लीजिए एसिड, एसिड जो है जैसे H2SO4 हुआ, ये जो हाइड्रोजन वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो कॉन्सेप्ट कुछ उसी तरह से लेना है आपको, देखिए ऐसे। तो बेस में रखें चाहे एसिडिक मीडियम में करें, रिएक्शन एक ही है। कैसे प्लान करना है, तो ऐसा, जो एसिड है, एसिड लाइक H2SO4 वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा और वाटर कुछ ऐसे एब्जॉर्ब करेगा, वाटर कुछ ऐसे एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे। तो एसिड में HCl ले लें चाहे H2SO4 भी ले लेंगे, तो भी रिएक्शन वैसा ही बनेगा, वही प्रोडक्ट बनेगा, चेक कर लेंगे, वही आंसर। एल्डिहाइड कीटोन प्रिपरेशन फाइनल कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक।